today we are going to learn the attributes of heading means cells और row. तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे call span and row span. TR means table row. This is complete row. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. So today we are going to learn attributes of table row and table cells. These are the cells. This is single cell. This is cell. So these are the columns also. Okay, so if you want to count how many columns are there, 1, 2, 3 and 4, and rows are 1, 2, 3, 4 and 5. So today we are going to learn call span and row span first. Now see, this is call span. See this cell, ये जो class 10 span means होता है जब हम एक या एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करते हैं. एक से ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 सेल्स शुड बी देयर सो डैट वी कैन स्पैन. स्पैन मीन्स होता है मर्ज करना. तो यू कैन सी कि जो ये क्लास 10 की सेल है, दिस इज़ वन सेल, बट दिस वन सेल इज कवरिंग दीज 4 कॉलम्स. 1 सीरियल नंबर, 2 नेम, 3rd इज क्लास एंड मार्क्स इज 4. सो ये क्या है, कॉल स्पैन है, क्योंकि इस सेल ने हॉरिजॉन्टली इन 4 कॉलम्स को कवर किया है. ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन. और रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन ये है, दिस इज कॉल्ड रो स्पैन. ठीक है, अब आप इस डिटेल्स वाले अगर सेल को देखो तो ये रो स्पैन है, क्योंकि ये वर्टिकली कर रहा है. हाउ मेनी सेल्स आर वर्टिकली, 1, 2, 3, 4 रोज को कर रहा है. ठीक है, और ये क्या है, कॉल स्पैन. इसमें मैंने कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों किया. कॉल स्पैन को अगर हम देखें तो कितने कॉलम्स को कवर कर रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. और उसको अगर हम देखें रो स्पैन, इन चारों रोज के सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया है डिटेल्स में. तो ये क्या हो गए, कितनी रोज हो गई, 1, 2, 3 एंड 4, और कॉलम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो दिस इज कॉल्ड कॉल स्पैन जो हॉरिजॉन्टली है, एंड दिस इज कॉल्ड रो स्पैन जो वर्टिकली है. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टली एंड दिस इज वर्टिकली. तो आज हम इससे पहले हम कॉल स्पैन करना सीखेंगे. तो इसके लिए फटाफट हम एक फाइल ले लेते हैं, जिसमें जैसे कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें तो सेम होंगी. हमने कल भी लर्न करे थे एट्रीब्यूट्स, तो वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग. तो जैसे कि आपको पता है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो वो आप यूज़ करोगे. अब हमें क्या करनी है, मैं एक कॉलम, एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मुझे कुछ शेप देनी है, और जो शेप देनी है वो इस तरह से देनी है जैसे ये है. इस टेबल पे हम काम करेंगे. आप इस टेबल को देखो ध्यान से. इस टेबल में जो पहला सेल है वो कॉल स्पैन है और बाकी के सेल्स नॉर्मल हैं. ठीक है, यानी कि जो पहली हेडिंग हम लेंगे उस पर हमें ध्यान देना है. तो इसमें आप ध्यान से देखो, 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स, और इनको स्पैन किया है क्लास 10 में. ठीक है, और रोज कितनी हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इस ऐसी सेम टेबल हम बनाएंगे. तो पहले मैंने बेसिक सेल्स लिख लिए. अब मैं सबसे पहले, आपको पता है TR यूज़ होता है, रो क्रिएट होगी. पहली रो थी क्लास 10, तो मैंने उसके लिए TH लिखा बिकॉज वो एक हेडिंग है. अब TH के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू, कितनी कॉलम्स थे, 4, जितने भी कॉलम्स आप करना चाहते हो, और उसका क्या लिखा था, हेडिंग क्लास 10. ठीक है, अब हम इस कॉलम को, इस पर्टिकुलर सेल को क्लोज कर देंगे. एक ही सेल है पहली रो में, लेकिन वो कॉल स्पैन है, उसने 4 कॉलम्स को कवर कर रखा है. ठीक है, अब इसके बाद हम इस रो को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इस रो में सिर्फ एक ही सेल है. ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट रो में. नेक्स्ट रो में हमारे कौन कौन से कॉलम थे, सपोज सीरियल नंबर, इसको हमने क्लोज कर दिया, TH. फिर दूसरी रो में हमारा दूसरा सेल था नेम. ठीक है, TH. फिर है TH क्लास,
TH क्लोज, सेल को क्लोज करते जाएंगे नहीं तो नई सेल नहीं बनेगी। उसी दूसरी रो में बना रहे हैं हम और मार्क्स। अब इस सेल को क्लोज और ये रो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम सपोज मुझे सिर्फ दो बच्चों के नाम, दो बच्चों की डिटेल्स फिल करनी है, तो हम नेक्स्ट रो लेंगे क्योंकि पहली रो में तो वो आएगा क्लास 10, सेकेंड रो में ये 4 कॉलम्स आएंगे। अब इन 4 कॉलम्स को हम, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली हम चलते हैं, तो पहले हमने अब TD लेंगे क्योंकि हम हेडिंग तो कर चुके हैं, हमें उनका डाटा भरना। तो सपोज सीरियल नंबर 1 TD क्लोज, TD, ठीक है, नेम हमने ले लिया अमित, TD क्लोज, फिर उसके बाद TD, अब क्लास है 10th, TD क्लोज, ठीक है। उसके बाद TD, सपोज मार्क्स हैं बच्चे के 90, TD क्लोज, ठीक है, TR क्लोज। अब मुझे दो बच्चों का डाटा लेना है, तो उन दो बच्चों के लिए मैं ऐसा करती हूँ, दूसरा जो बच्चा है उसके लिए मुझे सेम ही सब कुछ चाहिए, सिर्फ उनका डाटा अलग है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको पता है नेक्स्ट रो के लिए भी मुझे TR चाहिए और मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, डाटा, अमिता सपोज इसके 98, ठीक है। अब TR क्लोज, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख लो, मैंने TR कितनी टाइम्स यूज़ किया है, 1, ठीक है, 2, सॉरी 1 यहाँ पे है, 1, देन दिस 2, जितनी बार खोला उतनी बार बंद भी किया है, फिर 3 यहाँ क्लोज है, फिर 4, ठीक है। तो जो पहला कॉलम है वो कॉल स्पैन है और दूसरा जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, उन सब में आप देखोगे। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, .html मैंने इसको नाम दे दिया। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं जिससे हमें बार बार इसको ढूंढना ना पड़े। क्लोज इट, सी, फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली ओपन। बन गई टेबल। तो जो मेरी पहली रो थी उसमें मैंने कॉल स्पैन यूज़ किया था, 4 कॉलम्स थे तो 4। अगर आप 3 करना चाहते हो तो 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम्स को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने कर लिया। अब इसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स कर लेते हैं। सपोज मैं इस पर्टिकुलर, ये जो फर्स्ट रो है इसका कलर मैं करना चाहती हूँ ग्रीन, ठीक है। तो रोज पेन अभी मैं आपको दूसरी उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना चाहते तो TR में यूज़ करोगे, TR BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रो का करना है तो किस में यूज़ करोगे, TH में। क्लियर। और अगर आपको किसी रो का बॉर्डर कलर चेंज करना है तो सपोज मैं थर्ड रो ले रही हूँ, आप देख लो, जिसमें वहाँ जहाँ से बच्चों का डाटा शुरू होगा। तो अगर बॉर्डर कलर, आप जिस भी रो में BG कलर या बॉर्डर कलर यूज़ करोगे उस पूरी रो को या उसकी सेल को वो अफेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर कलर, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का बॉर्डर कलर ग्रे होता है, ठीक है। तो मैंने कर दिया रेड। नाउ सी द चेंजेस, ठीक है। देखो पहली रो में मैंने रो में यूज़ किया था तो पूरी रो का कलर ग्रीन आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने दूसरी रो में जो है यूज़ किया था तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर, क्योंकि जब आप THTD में यूज़ करते हो तो उसी पर्टिकुलर रो में आपका सीरियल नंबर जो भी है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो BG कलर और बॉर्डर कलर आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सपोज किसी पर्टिकुलर सेल में बॉर्डर कलर चेंज करना है तो बॉर्डर